बात करेंगे बिहार से, जहां राजधानी पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल इस बड़े कार्यक्रम के दौरान जनसुराज पार्टी और अन्य दलों के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जनसुराज की प्रमुख नेता चेतना झा अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुई। साथ ही उनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधुकर आनंद यादव और फतुआ की प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी के आला नेताओं ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। राज्य में एक सीट ऐसी है जहां उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और लगातार जो पार्टी है भाजपा वो अपने आप को मजबूत भी कर रही है। और एक पार्टी ऐसी है जिसको 420 का झटका लगातार लग रहा है और भाजपा झटका पर झटका दे रही है। कई पार्टियों के नेता आज भाजपा में शामिल हुए हैं और जनसुराज की एक नेत्री भी एक पार्टी को छोड़ करके भाजपा में आई है। क्यों, आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि भाजपा ही ज्वाइन किए हैं? इसको नौबत नहीं बोलते हैं, इसको आशीर्वाद बोलते हैं भगवती का। और मुझे लगता है एक सही सूझबूझ ज़रूर होनी चाहिए जब आप देश के प्रति समर्पित होते हैं, जब आप में देशभक्ति की इच्छा होती है। मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो मेरा प्रथम जो संकल्प है वो मेरे बिहार के प्रति है। तो उस संकल्प को उस संकल्प का निर्वाह करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी अभी कोई नहीं है। आपका कई बयान जो है जनसुराज के पक्ष में बहुत वायरल भी हुआ था और लगातार आप चर्चा भी करते रहती थी कि प्रशांत किशोर सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हैं। याद है आपको? हाँ बिल्कुल। अब तो बाकी तो अब 243 को देख ही लीजिए, किस किस को लड़वाया गया है वो भी देख लीजिए। हम तो पार्टी के साथ लास्ट ईयर ही, मतलब जब मैंने निर्दलीय लड़ने का संकल्प लिया, और देखिए राजनीति को आजकल अलग तरीके से देखा जा रहा है। एक देशभक्त की राजनीति है, एक व्यापारिक राजनीति है। हम लोग जैसे लोग थोड़े अलग सोच विचारधारा के हैं, क्योंकि हमारा समर्पण हमारे बिहार के प्रति बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कई ऐसे अलग अलग उत्तरदायित्व निभाए हैं जहां पर हम सामने भी नहीं आए। तो आप हमारी उस प्रेम को, उस समय को, जब जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा आपको और पता चलेगा कि कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। मुझे लगता है पार्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि वैसे लोगों को तो ज़रूर बढ़ाएं जहाँ पर एक सोच हो, एक सही सीख हो। तो एक विचारधारा की बात आप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज भी एक विचारधारा है। वो कहते हैं क्या कि बिहार को बदलने की बात, और भाजपा में आप आई हैं और विचारधारा को आप समझ भी रही होंगी अच्छी तरीके। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये हमारे पूर्वजों की पार्टी है, समझना होगा। और ये बात और भी समझनी होगी कि जब इतने वरिष्ठ लोग, इतने समय से संकल्प लिए हुए लोग जब देश की तरफ और देश के अच्छे होने की तरफ कार्य करते हैं तो उसको एक अच्छी रणनीति कहते हैं। मैं अब जनसुराज का हिस्सा, जनसुराज की बातें, अभी तो कंटिन्यूसली यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं अभी भी उस पार्टी का सम्मान करती हूँ। स्थान दिया उन्होंने मुझे, आभार है इस बात का। लेकिन सही समय पे उपयोग नहीं होना तो फिर आप मात्र एक सदस्य बन करके रह जाते हैं। उस उत्तरदायित्व के लिए हम नहीं गए थे। काम करने वाले हम किसी को जीतने जिताने नहीं गए थे, हम अपने लोगों के लिए गए थे। और आज जो भाजपा का निर्णय है, ये भी मेरा निर्णय नहीं है, ये मेरे लोगों का निर्णय है। इतना समय हमने लिया लास्ट ईयर इलेक्शन से अब तक, ये वही निर्णय है जो हमने सामने रखा कि नहीं, अब समय आ गया है कि हम एक सही दल के साथ अपना कार्य। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? और देखिए, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, बहुत कुछ सीखने को है। पर एक छोटा मुँह बड़ी बात ज़रूर कहूँगी कि नितिन नबीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी सीट है। और मैं बारंबार हर इंटरव्यू में कहा है मैंने कि उन्होंने सुख और दुख दोनों ही साझा किया है कई वर्षों से। वो परिवार हैं,
उनको लोग समझते हैं। और जब भाजपा को वोट पड़ता है ना, तो ये भाजपा एक दल को वोट नहीं पड़ रहा, उस विचारधाराओं को वोट पड़ रहा है, उस कार्यकर्ताओं को वोट पड़ रहा है, उन सभी लोगों को वोट पड़ रहा है जो वहाँ है। आज आप सोचिए, इनकी रणनीति, जबकि इतने पावरफुल दल हैं, फिर भी अपनी रणनीतियों में पीछे नहीं हटते। इसको बोलते हैं कारक साबित होना। आप कार्य करते जाइए ना, आप भी उतना दल खम बल दिखाइए। किसी ने कहाँ रोका है? किसी ने नहीं रोका। आप भी दिखाइए, सभी मैदान में कूदेंगे, युद्ध होगा, वोटिंग होगी, और तब पता चलेगा सत्य क्या है और झूठ क्या है। आपके अनुमान से कौन यहाँ पर बाजी मार रहा है? बहुत ही स्पष्ट है ये बात कि कमल जरूर खिलेगा और बड़े बहुमत से लोग जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ चेतना झा थी और साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति के आधार पर काम कर रही है और इसके अलावा जिस तरीके से भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है, भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। कल बीते दिनों जनसुराज के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से चुनाव लड़े थे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोटस जो ऑपरेशन है वो कब तक चलता है और किस किस दल के नेता भाजपा में शामिल होते हैं। नेटवर्क 10 के लिए पटना से कैमरा पर्सन रमन कुमार सिन्हा के साथ विपुल कुमार सिंह।